everyone. Welcome to Jan Ki Baat. We are very fortunate today to have with us Richa Anirudh ji, who is a celebrity on the prime time that we know of, and also on radio now. And we are here at the National Menstrual Conclave 2017, a first of its kind. और अभी हमने मीडिया के रोल के बारे में बात की, और जब रिचा जी ने बताया कि मीडिया में भी विद इन मीडिया मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस को लेके बहुत कमी देखने को मिली, और उन्होंने अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए. तो मैम, व्हाट इज वन मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू एवरीवन हु इज वाचिंग यू राइट नाउ ऑन मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड अवेयरनेस? देखिए, क्योंकि मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि अब वक्त आ गया है कि हम लोगों को एज वी ऑलवेज से चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम. घर से बहुत चीज़ों की शुरुआत करनी होगी. अपब्रिंगिंग हमारी भी वही होती है कि पूजा, अगर आपको पीरियड्स हो रहे हैं और घर में पूजा है तो आप उसमें नहीं बैठेंगे जी. अब बड़ा चेक, अच्छा सबको समझ में आ रहा है, घर के आदमियों को समझ में आ रहा है कि आरती की थाली अपने हाथ में क्यों नहीं ले रही. मुझे समझ नहीं आता हम छुपा क्या रहे होते हैं जी. बस वो एक शर्म लिहाज की चीज़ सिखा दी गई है. तो जैसा मैंने यहाँ कॉन्क्लेव में भी कहा कि मेरे लिए एक चैलेंज था जब मुझे अपनी बेटी और अपने हस्बैंड के बीच वो कम्युनिकेशन गैप खत्म करना था जी. तो मैं एक दिन सडनली मैंने डिसीजन लिया और मैंने अपने हस्बैंड के सामने कहा कि इसको पीरियड्स हो रहे हैं. वो भी हिचकिचाए, मेरे हस्बैंड भी थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन उसके बाद से चीज़ें खुल गई. अब कई बार इनफैक्ट मुझे कभी चिड़चिड़ाहट या कुछ हो रही होती है ना, मैं उन दोनों के सामने कह रही थी भाई मुझे PMS हो रहा है, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो, यू नो मे बी आई वुड हैव एन आइसक्रीम जी. सो हम किसी भी प्रोफेशन की जब बात करते हैं, हम कहते हैं मीडिया ऐसा कैसे होगा, लॉयर्स ऐसे कैसे होंगे, डॉक्टर इंजीनियर, अरे भाई वो अंत में यू नो एट द एंड ऑफ द डे दे आर ह्यूमन बीइंग्स एंड दे आर द सेम मैन हमारे आसपास जो आते हैं. घर से बात को शुरू करना होगा. ये सारे टैबूज की पूजा में नहीं बैठना है, ऐसा नहीं करना है, सर नहीं धोना है, मतलब कितने सारे हैं. और थैंकफुली आई वाज ब्रॉट अप बाय अ वेरी प्रोग्रेसिव मदर, जिन्होंने कहा कि अगर कभी किसी ज़माने में अचार को लेकर बातें होती होंगी कि अचार नहीं छूना, उसके दूसरे रीजंस थे. तब सैनिटरी पैड्स ऐसे नहीं थे जैसे हमें, तब महिलाएं कपड़ा या कुछ यूज़ करती थी. लेकिन अब जब हमारे पास हम हैंड सैनिटाइजर से लेके हर चीज़ यूज़ करते हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है एक महिला को किचन से बाहर रखने की, पूजा से बाहर. तो कम्युनिकेशन, घर में बातचीत, वो बहुत ज़रूरी है. वहाँ से ही सारा बदलाव हर प्रोफेशन में आएगा. मीडिया से नहीं, मतलब मुझे तो लगता है हर जगह. मैम, जो आपने मानसिकता की बहुत इम्पोर्टेंट बात की, वो एक तरफ बिल्कुल जायज़ है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल एक्सेसिबिलिटी इश्यूज हैं हमारे देश में, जहाँ पे हम बात करते हैं कि कितनी करोड़ों वुमेन को शौचालय का एक्सेस नहीं है, तो आपको क्या लगता है कितनी लंबी फाइट होने वाली है इन सब चीज़ों को? एंड आई विश आज अगर अंशु आए होते तो वो बताते हैं कि गाँव में महिलाएँ मतलब भूसा जैसे पुराना कपड़ा, और एक बार एक महिला का उन्होंने इंसिडेंट बताया था कि उसको इसलिए इन्फेक्शन हो गया उसके प्राइवेट पार्ट्स में क्योंकि कोई ब्लाउज वो एज सैनिटरी नैपकिन यूज़ करी थी, उस ब्लाउज का हुक उसको चुभ गया था. सो मतलब रुई पत्तियाँ लोग यूज़ कर रहे हैं. आज भी आप सोचते हैं कि हम बात विकास की कर रहे हैं, हम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं. हमारे यहाँ महिलाएं आज भी मतलब कागज़, पत्ते, ऐसे चीज़ों से इस्तेमाल कर रही है जब उनको पीरियड्स हो रहे हैं. तो मुझे लगता है कि बहुत लंबी लड़ाई है, और उस लड़ाई की जो ये पहला कदम है ना, यही बहुत ज़रूरी है. इस पर बात हो. इसके बाद सरकारें आ गया है, एडमिनिस्ट्रेशन आ गया है, मीडिया आ गया है. अपनी अपनी भूमिका अगर हर कोई सही निभाए, एंड एज अ सोसाइटी ऑफ कोर्स, एज अ सोसाइटी अगर मैं बात करूँ डॉक्टर सुरभि की, जैसे कि उन्होंने गायनेकोलॉजी का प्रोफेशन छोड़ के इसमें आई, और सच्ची सहेली जैसे कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में अगर आप एक लाइन बोलना चाहें. मुझे लगता है मैं डॉक्टर सुरभि को इनफैक्ट पिछले साल भी उन्होंने कुछ कैंपेन्स की थी, तब मैं आ नहीं पाई थी उनके इवेंट में, मुझे बहुत दुख हुआ था. इसलिए आज मैंने तय किया था मैं ज़रूर आऊँगी. अमेजिंग है एक महिला अकेले किस तरह से, आई मीन बाद में आपको सपोर्ट मिल जाता है, बट वो एक अगर गायनोकोलॉजिस्ट है वो भी बहुत आराम से क्लिनिक शुरू करके एक काम कर सकते हैं. इसलिए मैंने कहा कि मैं उनको बहुत जल्दी अपने रेडियो शो बिग हीरोज़ में बिग हीरो बनाने वाली हूँ, क्योंकि ऐसे लोग आज अगर आप में यहाँ हैं, इस मुद्दे पर बात हो रही है, तो वो कोई एक इंसान है ना जिसने वो पूरा इनिशिएटिव लिया. सो आई थिंक ऐसे बहुत सारे और लोगों की सच्ची सहेलियों की हमको ज़रूरत है. बिल्कुल. हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टेकअवेज रिचा अनिरुद्ध जी के साथ हमें मिले मेंस्ट्रुअल हेल्थ और अवेयरनेस के ऊपर. हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत थैंक यू. थैंक यू.